हरे कृष्णा। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपको अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि के साथ भगवान श्री हरि की भक्ति भी प्रदान करें, यही प्रार्थना हम करते हैं। तो आज से आरंभ हो रही है एक विशेष नवरात्रि, जिसे हम अश्विन नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। वर्ष में आने वाली ये दो मुख्य नवरात्रि होती हैं, पहली अश्विन नवरात्रि, दूसरी चैत्र नवरात्रि। नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा उपासना आराधना करने का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है और नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में यह श्लोक पाया जाता है, जिसमें कहा गया है, प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडे चतुर्थकम् पंचम स्कंदे मातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति षष्ठमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकृतितः उक्तान तानि नमामि ब्रह्माणे वा महात्मनः। इस श्लोक के अनुसार अश्विन नवरात्रि के प्रथम दिन देवी दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उसका अत्यंत सुंदर नाम है, जिसे हम माता शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। इस शब्द से ही यह इंगित होता है कि माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। अगर उनके आध्यात्मिक स्वरूप पर दृष्टि डाली जाए तो हम देखते हैं कि उनका वर्ण श्वेत है। वे श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। वह बैल यानी कि वृषभ की सवारी करती हैं और जिसके कारण उनका एक नाम वृषभरूणा भी है। तो चलिए आज के प्रथम अश्विन नवरात्रि के दिन हम माता शैलपुत्री से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार दक्ष प्रजापति की 60 कन्या थी। इनमें से सती नामक कन्या का विवाह दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव के साथ हुआ था। अब एक समय जब दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आरंभ किया तो उनमें उन्होंने भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। उनके सिवा सभी देवी देवताओं को भव्य रूप से आमंत्रण भेजा गया था। जब देवी सती को यह समाचार मिला तो वह अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए तत्पर हो उठी। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि जहाँ आमंत्रण नहीं होता है वहाँ आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार हट करके भी भगवान शिव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर यज्ञ में हिस्सा लेने गई, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें अपने पिता दक्ष प्रजापति महादेव का अपमान ही सुनना पड़ा। लेकिन देवी सती अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर पाई और उन्होंने आत्मदाह कर दिया, देह का भस्म कर दिया। अपनी प्रिय पत्नी सती के वियोग में महादेव ने भी वैराग्य धारण कर लिया और वे घोर तपस्या में लीन हो गए। दक्ष प्रजापति की एक कन्या पुत्री जिसका नाम स्वधा था, उसका विवाह पियो के साथ हुआ था। इन पियो की 3 मानसी पुत्रियां थी, मैना, धन्या और कलावती। अब एक समय ऐसा हुआ कि यह तीनों कन्या भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में पधारी थी और उसी समय 4 राजकुमार भी वहां आ गए। इन चारों सिद्ध गणों को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत सत्कार किया, लेकिन पितरों की यह 3 कन्या अपने स्थान से नहीं हिली। यह देखकर चारों राजकुमारों को उन पर क्रोधित आया और उन तीनों को स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया। इस अभिशाप को सुनकर तीनों कन्या उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। उन पर करुणा करते हुए 4 राजकुमारों ने उन्हें विभिन्न वरदान दिए, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी कन्या मैना को यह पर्वतराज हिमालय की पत्नी और देवी की माता बनने का वरदान दिया। दूसरी कन्या धन्या को महाराज जनक की पत्नी और देवी सीता की माता होने का आशीर्वाद दिया और तीसरी कन्या कलावती को वृषवान वैश्य की पत्नी और देवी राधा की माता होने का वरदान मिला। इस प्रकार वरदान प्राप्त करके तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप से होकर अपने घर वापस आईं। वरदान के अनुसार प्रथम कन्या मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से हुआ। विवाह के बाद सभी देवी देवताओं राजा हिमालय और देवी मैना के पास पधारे। उन्हें कठोर तपस्या करके देवी उमा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने का अनुरोध करने लगे और ऐसा वे इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे देवता सभी जानते थे कि उस समय सभी देवता जिस तारकासुर नामक राक्षस से भयभीत थे, त्रस्त थे,
उनका संहार केवल महादेव और देवी उमा का पुत्र ही कर सकता था। देवी सती के आत्मदाह के कारण यह कार्य अधूरा रह गया था। अब इस कार्य को पूर्ण करने के लिए देवी सती को माता पार्वती के रूप में अपना अगला जन्म लेना था। देवताओं की आज्ञा को शिरोधार्य करके राजा हिमालय और उनकी पत्नी मैना तपस्या में लीन हो गए। देवी मैना सदैव ब्राह्मणों को दान देती रहती, बड़े ही भक्ति भाव से देवी उमा की उपासना करती रहती। पवित्र गंगा नदी के किनारे देवी उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर देवी मैना ने उन्हें नाना प्रकार के भोग अर्पण किए, कठोर व्रत का पालन किया, कभी निराहार रहती तो कभी जल पर निर्भर रहती रहती। एक समय तो वह मात्र वायु पर ही जीवन व्यतीत करने लगी। इस प्रकार कठोर तपस्या करते ही 27 वर्ष बीत गए। इतने लंबे काल तक तपस्या करने के बाद जगदम्बा उमा देवी मैना से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब देवी मैना ने उन्हें आग्रह किया कि वह स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें, अवतारित हों। उमा देवी ने उन्हें यह वरदान दिया और राजा हिमालय के घर में वह पार्वती के रूप में उनकी पुत्री बनकर अवतरित हुई। हिमालय पर्वतों के राजा थे और पर्वतों को शैल भी कहा जाता है, इसलिए पार्वती देवी का नाम शैलपुत्री और एक हेमावती भी है। और यही आज की अश्विन नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की सुंदर पौराणिक कथा। आज के दिन माता शैलपुत्री की विशेष मंत्र का जाप करके उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। और उनका यह मंत्र इस प्रकार है कि वंदे वांछित लाभ चंदाकृत शेखरा वृषरूणाशूलधारम शैलपुत्रम यशस्विनी। माता शैलपुत्री की पूजा आराधना करके उन्हें श्वेत रंग के वस्त्र, श्वेत पुष्प और श्वेत रंग के मिष्टान अर्पित करने चाहिए। अश्विन नवरात्रि के प्रथम दिन ही घट की स्थापना की जाती है, देवी माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है और उसके बाद उनकी संपूर्ण पूजा विधि करने के पश्चात उनकी आरती की जाती है। इस कथा का श्रवण किया जाता है। भगवान शिव की नगरी काशी में माता शैलपुत्री का एक सुंदर प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर नवरात्रि के प्रथम दिन भारी भीड़ होती है देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में माता शैलपुत्री के दर्शन करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। माता शैलपुत्री को वाराणसी अत्यंत प्रिय है और इसीलिए वह इस स्थान पर सदैव निवास करती हैं। तो यह थी आज की नवरात्रि के प्रथम दिन की कथा। हमें आशा है कि आज की कथा आपको सुनने में अच्छी लगी होगी और इसका श्रवण करने से आपको पुण्य अर्जित किया होगा। तो आप अवश्य ही माता शैलपुत्री की यह कथा सुनकर उनको प्रसन्न करने में सफल रहेंगे। इसी प्रकार अन्य स्वरूपों की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आशा है कि आपको यह कथा सुनने में लाभकारी रही होगी। जय माता दी। हरे कृष्णा।